तो आज हम लोग 10th क्लास का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको ही पढ़ा रहे हैं। उससे पहले देखिए थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ लिख रहे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, 3 है, 6 है, 9, 12, 15 ये सब लिखा हुआ है। और भी कुछ हो सकता है, 5, 10, 12, 20, मतलब 15 है। उसके बाद ये है। इस सब को देखिएगा तो कुछ पता चल रहा है कि ये सब देखिए क्या है, 2-2 करके बढ़ते गया, ठीक है। ये है 3-3 करके बढ़ रहा है, ठीक है। और ये है 5-5 करके ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीरीज। तो सीरीज उसको बोलेंगे जो क्या होता है, बहुत सारे संख्या का ग्रुप होता है, और वह जो क्या होता है ना, उसमें कि सीरीज का मतलब हो गया, सबसे पहले तो बहुत सारे संख्या का ग्रुप होगा, 3 हो गया या 3 से अधिक हो गया। लेकिन उसमें भी जो संख्या जो रहता है वो आपको एक नियम के तहत लिखा रहता है। जैसे देखिए ये सब क्या है, सीरीज ही है। देखिए 3 या 3 से अधिक संख्या है, ठीक है। और यह सब देखिए इसमें जो लिखावट है वो क्या है, एक नियम के तहत लिखा हुआ है। इसमें सब में क्या है, 2-2 बढ़ते गया है। इस सब में क्या है, 3 बढ़ते जा रहा है। इसमें क्या है, 5 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, एपी है। तो मतलब देखिए, अच्छा देखिए इस दोनों का डिफरेंस देखिए 2 है, इस दोनों का डिफरेंस 2 है, इस दोनों का डिफरेंस 2 है, और इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 ही है। मतलब इसको इसमें से घटाया तो कितना है, 2 ही आया था। इसको इसमें से घटाया कितना है, 2 ही आया। उसी तरह से सबको चेक किए, ठीक है। तो सभी में 2-2 का अंतर क्या है, मतलब 2-2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। इसको घटाए तो भी 2 आया, इसको घटाए तो भी 2 ही आया। अब इसको घटा के देखिए, 3, 3, 3, सब जगह क्या है, 3-3 का अंतर है। इसको इसमें से घटाइए क्या आएगा, 3 आएगा। इसको इसमें से घटाइए कितना आएगा, 3 आएगा। इसको इसमें से घटाइए क्या आएगा, 3 आएगा। उसी तरह से देखिए इसमें क्या है, 5 है। सभी का अंतर क्या है, 5 है। इसको इसमें से घटाइए 5 है, इसको इसमें से घटाइए 5 है, इसको इसमें से घटाइए क्या है, 5 है, और इसको भी घटाइएगा तो क्या वो 5 ही आएगा। तो अब एपी जो होता है यह एक तरह का क्या होता है, सीरीज होता है। एपी क्या है, एक तरह का सीरीज है। लेकिन एपी किसको बोलेंगे, यह सब क्या है, सीरीज है। तो सीरीज है, लेकिन एपी उसको बोलते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ, मतलब कि 2, 5, 6 ऐसा कुछ, मतलब कुछ नंबर दिया है, ठीक है। जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ सीरीज दिया है, ठीक है। 1, 2, 3 सीरीज है, ठीक है। इसको पूछेगा कि यह एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका घटा के देखेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 आया। इसको भी आप घटा के देखिएगा, और इसको भी घटाइएगा, और साथ में इसको भी घटाइएगा। हर बार घटाने पे क्या सेम नंबर आ रहा है। अच्छा, इसको क्या कीजिए, इसको T1 टर्म मान सकते हैं, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5, ठीक है। तो हर जगह 2-2 संख्या, हमेशा क्या किए, 2 लगातार संख्या का जो डिफरेंस है कितना है, 2 आ रहा है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि यह जो संख्या जो है ना, यह जो ग्रुप है, सीरीज है, ये क्या है, मतलब एपी में है। क्या है, यह एपी में है। अच्छा, कोई दूसरा का एग्जांपल लीजिए। तो यह है एपी में, नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। यह मतलब कोई नियम के तहत बढ़ ही नहीं रहा है। देखिए 3, 4, 6, और उसके बाद ये क्या हो गया, 3, 4, 3 है।
3 का डिफरेंस है, फिर 1 का है, फिर 2 का है, फिर है 6 का है। ये देखिए कोई भी नियम के तहत इसमें नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो श्रेणी होगा क्या होगा, एपी में नहीं होगा, लेकिन ये क्या है एपी में है, ये भी क्या एपी में है, ये भी क्या है एपी में है। इतना हो गया। चलिए उसके बाद इसमें के जो पहला टर्म होता है ना उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या मानते हैं, ए को मानते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म। क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफरेंस निकालते हैं ना उसको बोलते हैं सी डी, मतलब कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग जनरली डी ही लिखते हैं। अच्छा, डी निकालने का तरीका होता है इसमें, जैसे हम पूछें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो हमेशा 2 लगातार टर्म का डिफरेंस होता है, जैसे कि T2 माइनस T1 होगा, या T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3, या T5 माइनस T4। मतलब 2 लगातार टर्म का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डी निकाल रहे हैं डायरेक्ट 10 माइनस 12 कर दिए, मतलब 10 माइनस 2 कर दिए। ऐसा क्या हो जाएगा, ये आपको जो इसमें जो आप डी निकालिएगा वो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे। डी जो निकाला जाता है ये सब के सब क्या है, डी ही निकाले हैं, समझे। ये सब के सब क्या किए, डी ही निकाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा क्या है 2 लगातार टर्म का डिफरेंस होता है, डी होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से किए इतना माइनस इतना कर दिए, गलत हो जाएगा आपका डी। हो गया, पहला ये हो गया। चलिए इतना हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अब आपको ऐसे कुछ दिया रहेगा, ठीक है। ये 2 आपको श्रेणी दिए हुआ है और पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं, बताइए। तो पहला क्वेश्चन इसको मान लीजिए, तो उसका दूसरा इसको मानिए, ठीक है। पहला नंबर बना रहे हैं, इसको बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो इसको पहले डी निकालिए, तो T2 माइनस T1 तो हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर इसका फिर से डी निकालिए। अभी यहाँ पर क्या कीजिए, T3 माइनस T2 कीजिए, यहाँ पे भी 3 आया। एक बार और डी निकालिए इसको, ये हो जाएगा 12 माइनस 9। तो मतलब इसको चाहेंगे तो हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, D1 D2 D3 भी मान सकते हैं, नहीं तो ठीक है इसको रहने दीजिए। तो मतलब देखिए हर जगह क्या है, डी सेम है, यहाँ पर डी निकाल तो भी सेम है, यहाँ पे निकाल तो भी सेम है, यहाँ पे निकाल तो भी सिंपल है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि दिस सीरीज आर इन एपी, ठीक है। ये सीरीज क्या है, मतलब एपी में है। अब उसी तरह से इसको भी चेक करते हैं। इसका भी डी निकालिए, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, यहाँ पे 3 आया। एक बार और डी निकालते हैं, 1 हो गया। चार हो गया। इसमें देखिए किसी का डी किसी से मैच नहीं किया है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब सारा डी इक्वल होता तब जाके एपी में बोलते हैं। ऐसा नहीं कि
अगर मतलब कि टोटल जितना डी निकाले सारा डी का वैल्यू अगर सेम आता है तब जाके बोलेंगे एपी में है। अगर एक भी अगर गलती से, जैसे इसी का देखिए 2 डी सेम रहता और एक मान लीजिए कि सेम नहीं रहता तो भी मानते क्या है एपी में नहीं है। मतलब एपी में होने के लिए सारे डी का इक्वल होना जरूरी है, मतलब जितना बार घटाएंगे सबका इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो कोई किसी के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है, ये हो गया। ये तो आपको एपी में है कि नहीं है वो पहचानने का तरीका हो गया। ऐसा सवाल पूछता है, दे देगा ये पूछा कि बताइए इसमें से यह एपी में है या नहीं है, ये एपी में है कि नहीं है, तो इसी तरह से बना के दिखा दीजिए आप। क्वेश्चन आपको क्या होगा, उसका मार्क्स मिल जाएगा, समझे। इसी तरह से सिर्फ बनाना रहता है इसमें। उसके बाद अब देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसी तरह से लिखते गए हैं बहुत बार। तो चलिए इसके बाद पूछेगा तो बता देंगे क्या होगा कि 10 होगा, ठीक है। इसके बाद पूछेगा अगला तो बता देंगे 12 होगा। इसके बाद पूछेगा तो बता देंगे क्या होगा, 14 होगा। अगर अचानक से कोई पूछ दे कि डायरेक्ट इसके मतलब कि इस श्रेणी का 20वां टर्म क्या है, मतलब 20वें नंबर पे जो आएगा वह संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से जो 20वां नंबर पे आएगा वह संख्या क्या है, तो बताना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जैसे ये सब था, ये तो मतलब थोड़ा थोड़ा था तो बता दिए थे। नहीं, जैसे कि इसके बाद क्या होगा, 10 होगा, इसके बाद 12 होगा, ये सब बताना था क्या था, आसान था। अब डायरेक्टली देखिए इसमें कितना गैप करके पूछ रहा है, क्या पूछा, डायरेक्टली पूछ रहा है 20 पूछ रहा है, टर्म क्या है, 20वां टर्म क्या है। अच्छा, इसमें से 100वां टर्म भी पूछ सकता है, 200 टर्म भी पूछ सकता है। डायरेक्ट मतलब 200 नंबर पे मतलब कौन सा टर्म आ रहा है, तो उसके लिए आपका एक फार्मूला है, Tn बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जैसे इसी को देखिए, इसको मान देते हैं 100 टर्म मान देते हैं, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100वें नंबर पे कौन सा संख्या आएगा उसको निकालने का ये फार्मूला होता है, समझे। तो ये हो गया Tn बराबर क्या है, पहले a प्लस n-1 इंटू डी है। अब निकालना है क्या हमको, 100वां टर्म निकालना है। अच्छा, इसमें a का भी वैल्यू हमको मालूम नहीं है और ना ही d का मालूम है, तो a का वैल्यू हमेशा क्या होता है, कोई भी श्रेणी का पहला टर्म, a क्या होता है, पहला टर्म होता है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो गया आपका 2, और d क्या होता है, कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस निकाल दीजिए, या तो 4 - 2 निकाल लीजिए तो भी 2 आएगा, या d बराबर 6 - 4 बराबर 2, या 8 - 6 बराबर 2, मतलब इस तीनों में से कोई भी एक ही निकालिएगा d। तो चलिए हम क्या किए, पहले ही दोनों घटा दिए और इस तरह से d का वैल्यू निकाल लिए। और ये तो आपको बता ही दिए हैं कि कोई भी श्रेणी का क्या होता है, पहला टर्म जो होता है उसी को हम लोग a बोलते हैं। तो अब a और d का तो मालूम हो गया मान हमको, और n वही होता है, n का वैल्यू वही रखते हैं जितना नंबर का टर्म हमसे पूछता है। तो क्या पूछ रहा है अभी, 100वें नंबर का पूछ रहा है, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा अभी आपका 100। तो यहाँ पे निकालिए इसको, ये हो गया, a का वैल्यू रख दीजिए कितना है, 2 है, प्लस ये हो जाएगा 100 यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 99, मतलब 200 टर्म नंबर आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से काउंट करते जाएंगे ना, तो जो 100वां टर्म होगा वो क्या होगा, 200 नंबर वहाँ पे लिखा रहेगा। एक सवाल हो गया, सिंपल हो गया। एक तरह के इसी तरह के एक दो और देते हैं, जैसे में
ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड 25th टर्म। ठीक है, मतलब इसका जो 25वां टर्म जो है ना उसको निकालिए। तो हम लोग तो फार्मूला जानते हैं, Tn बराबर क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए a का मान क्या रखेंगे, तो इस श्रेणी का पहला टर्म d क्या होता है, तो इसको घटा दीजिए और n का मान तो मालूम है, जितना टर्म पूछता है उतना ही हो जाता है। अब इसमें रख दीजिए इसको। चार सौ हो गया, मतलब कि 25वां जो टर्म होगा इस एपी का क्या होगा, 100 नंबर होगा। ये हो गया। अच्छा, कभी कभी फ्रैक्शन में दे देता है तो उसके लिए घबराना नहीं है। जैसे कि देखिए 1/2 है, 1 है, 3/2 है, फिर 2 है। इसी तरह से फाइंड 24th टर्म। तो कोई बात नहीं है, इसका भी निकाल लेंगे, फॉर्मूला सेम टू वही है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही फर्स्ट टर्म मतलब 1/2। डी क्या होता है, तो T2 - T1, 1/2 हो गया घटाने पर। n का मान क्या होगा, तो जो दिया है इसमें। ठीक है, a का मान हो गया 1/2, ये हो गया आपका 24 -1 और d का मान भी क्या हो गया, हाफ हो गया, बराबर 1/2। 12 का क्या हो गया, आंसर आ गया इस तरह का। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ तो निकाल लिए। उसके बाद चलिए, अब इसी में देखिए कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 120। ठीक है, लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बताना है कि जो 120 जो है ना दिया हुआ, वह कौन सा टर्म है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि कौन सा टर्म है। मतलब इस एपी का क्या हो गया, पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म इतना है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है। तो उसी तरह से बताना है कि 120 जो है कौन सा टर्म है। ठीक है, तो या कहे कि कौन सा नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5, मतलब कितना नंबर पे आता है हमको मालूम नहीं है। तो मान लेते कि यह क्या है, n नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखने में वही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है अभी आपका, n निकालना है। ठीक है, n निकालना है, लेकिन यह जो टर्म है हमको नहीं मालूम, तो इसको मान सकते हैं कि Tn बराबर 120।
जैसे यहाँ पे देखिए ना, इसको हम क्या मानेंगे, T1 बराबर क्या मानते हैं 5 है, T2 कितना है 10 है, T3 क्या है 15 है। तो जब हमको इसका मालूम ना है कि ये क्या है, इसको मान लिया क्या है nवां नंबर पे आता ये है, तो Tn बराबर मान लिया 120, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद ए का फिर तुमको मालूम है कहाँ से लेना रहता है, यही होगा प्लस n का मान हमको निकालना है, और d का मान कैसे निकालते हैं, इसको माइनस इसको घटाइए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको इसे गुना कीजिए 5n माइनस 5, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, सिंपल आ गया 5n आ गया, तो 5n बराबर क्या हो गया 120 हो गया, n का मान आपका 24 आ जाएगा। मतलब 120 जो क्या है 24वां टर्म है, नहीं मतलब 24 नंबर पे आ रहा है वो। ये हो गया एक। दो इस तरह के भी आपका सवाल मिल सकता है, ठीक है। और आपको इस तरह के एक और देते हैं आपको, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। इसमें 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है। 108 है। 108 कितने नंबर पे आया है, मतलब कि कौन सा टर्म है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, उसी तरह से वो कौन सा टर्म है वो निकालना है। तो नहीं मालूम है तो मान लेते कि n टर्म है, तो ऐसे भी तो मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखिए, Tn बराबर क्या हो गया 108 हो गया बराबर a का मान हमको मालूम रहता है कि फर्स्ट टर्म लेना है। अच्छा d का मान फिर से निकालिए, इसको घटाइए, तीन तीन कट जाएगा, आपका क्या हो गया, ये 36 टर्म है, ये हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अच्छा दशमलव में आएगा तो उसको देखिए घबराइएगा नहीं, ये तो इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा जीरो 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है। अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ है, अगर पूछ रहा है कि AP में है कि नहीं है, तो भी बता सकते हैं। इसको घटाइए, फिर इसको घटा के देखेंगे, फिर इसको घटा के देखेंगे, उसी तरह से इसको बनाएंगे। मतलब देखिए घबराना नहीं है, समझे। इसका भी D निकालिए ना, इतना ही आएगा। दूसरा बार निकालिए तो हो जाएगा 1.5 माइनस 1, ये भी इतना ही आ गया, ये भी इतना ही आ गया। मतलब यह जो क्या है AP में है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो दशमलव वाला दे दे तो मतलब दशमलव का दे दे तो घबरा जाना, ऐसा नहीं है। अच्छा इसी को फिर से लिखते हैं, अब इसी में पूछते हैं आपको फाइंड 6th टर्म, ठीक है, 6th टर्म। तो अच्छा एक चीज़ और देखिए, इससे पहले यहाँ पे जो होता है इसे जो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, ठीक है। अच्छा तो अगर यह 3 है, 6 है, नहीं इसको क्या कीजिए 5, 7, 9, 11, ठीक है। पहला टर्म को तो A भी मानते हैं। अच्छा दूसरा टर्म जो होता है वो बनता कैसे में रियल में, दूसरा टर्म जो रियल में वैसे बनता है A प्लस D मिलके बना रहता है वो। देखिए उसमें इसमें क्या है ना, 2 जोड़ के इतना बना हुआ है,
नहीं, तो 2 क्या है मेरा डी है, ठीक है। तो T2 जो क्या होता है आपका A प्लस डी होता है, और ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका A प्लस डी हो गया। अच्छा, T3 क्या होगा, इसमें D जोड़ते तब इतना बनता है, मतलब जैसे कि अब T3 जो हो जाएगा आपका, T3 में क्या कीजिए, इसमें D जोड़ दीजिए। नहीं, इसको थोड़ा और तरह से देखिए। पहले T1 बराबर क्या है, हम मान लेते A है, ठीक है। तो T2 जो होता है आपका क्या होता है, T1 प्लस डी होता है, ऐसे ही रहता है। मतलब जो T2 जो होता है ना, इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जोड़ के वो बनता है टर्म। तो एक तरह से लिख सकते हैं T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी। तो T1 जो है A है, ये हो गया D हो गया। T3 क्या हो जाएगा उसी तरह से, T2 प्लस डी होगा। तो T2 क्या है, A प्लस डी है, और एक डी और पहले से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। उसी तरह से T4 के बाद कीजिए, तो T3 में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जोड़ के बनाया जाता है। अब ये जो है आपका कितना आया है, अब देखिए ये टर्म भी क्या है आपका AP में है, ये क्या है टर्म आपका AP में है। इसको हटा के देखिए D आएगा, मतलब ये जो टर्म है इसको घटाइए तो D ही आएगा डिफरेंस, इसको घटाइए तो भी D आएगा, इसको घटाइए तो भी D आएगा। मतलब इसमें भी क्या है, हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये भी टर्म क्या है, AP में है। अब उसके बाद देखिए कि T1 बराबर क्या है, A है, T2 बराबर क्या है, A प्लस डी है, T3 क्या है, A प्लस 2D है, T4 क्या है, A प्लस 3D है। तो अच्छा देखिए, इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखिए इससे हमेशा एक कम होकर यहाँ पे लिखा रहा है, और A सब में कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम T5 बराबर क्या लिख सकते हैं, अब A प्लस 4D नहीं। अच्छा, T20वां लिखना होगा तो A प्लस 19D लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे हमको 6वां टर्म निकालना है इस AP का, मैंने आपको यही समझाने के लिए इतना हमको तामझाम करना पड़ा। इसका जो क्या करना, हमको 6वां टर्म निकालना है। तो अब जैसे इसको लिखे हैं T5 बराबर A प्लस 4D, उसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि T6 बराबर A प्लस 5D, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, A का मान तुमको मालूम है कहाँ से लेना है, पहला टर्म प्लस 5 गुना D तुमको मालूम है कहाँ से लेना है, इसको घटाइए तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसको देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको देख लीजिए, 1/2 हो गया प्लस 5/2 है बराबर 1 प्लस 5/2 बराबर 6/2 बराबर 3। तो कहने का मतलब कि अब लोग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि अगर छठा टर्म निकालना है तो डायरेक्ट लिख देंगे T6 बराबर A प्लस 5D, ठीक है। नहीं तो अगर उस फॉर्मूला बनाएंगे तो भी वही आंसर आता है। तो ये हो गया